सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं B6 सेमेस्टर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग डिज़ाइन 2 का सब्जेक्ट दैट इज़ चैप्टर 2 फास्टनर एंड कनेक्शंस। ठीक है, इस चैप्टर में हमको क्या करना है, एक कनेक्शन डिज़ाइन करना है। अब कनेक्शन इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो, तो देखो क्या होता है स्टील स्ट्रक्चर में हमारे पास मार्केट से रेडियली सेक्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे आई सेक्शन, टी सेक्शन, सी सेक्शन एक्सेट्रा सब हम जानते हैं। ठीक है, ये रेडली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। इनको यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, कोई स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ता है, कनेक्शन बनाना पड़ता है। ठीक है, तो कनेक्शन होता क्या है, दो मेंबर या दो से अधिक मेंबर को बाय द हेल्प ऑफ फास्टनर। फास्टनर क्या क्या हो सकता है आपका, बोल्ट हो सकता है, वेल्ड हो सकता है और रिवेट हो सकता है। जो जोड़ करके जो हम स्ट्रक्चर तैयार करेंगे वो क्या कहलाएगा, या फिर जो हम कनेक्शन डिजाइन करेंगे यही होता है कनेक्शन। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू लोडिंग कंडीशन कनेक्शन डिवाइड किया गया 3 भाग में। ठीक है, अगर मैं डायनेमिक लोडिंग कंडीशन बोलूँ तो उसमें आपका क्या क्या आएगा, ओनली रिविट कनेक्शन। एंड स्टैटिक लोडिंग कंडीशन बोलूँ तो उसमें आएगा आपका बट एंड वेल्ड कनेक्शन एंड बोल्ट कनेक्शन। ठीक है, तो हम लोडिंग कंडीशन के हिसाब से हम कनेक्शन डिजाइन करते हैं। अगर मेरे को मान लो रेलवे ब्रिज बनाना है किसी रिवर के ऊपर, तो मैं वहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, जनरली मैं रिवेट यूज़ करूँगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे डायनेमिक लोड आ रहा है, मतलब कि मूविंग लोड्स, वाइब्रेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो देखो इन सब से बचाने के लिए मैं वहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, रिविट कनेक्शन। इसको रिजिड ज्वाइंट भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, देन आता है आपका स्टैटिक लोडिंग कंडीशन, मतलब कि जहाँ पे कोई मूविंग लोड या वाइब्रेशन लोड ना आ रहा हो, जहाँ पे सिर्फ मटेरियल खुद का सेल्फ वेट ले रहा हो, जनरली इस टाइप का कुछ। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं स्टैटिक लोडिंग कंडीशन के लिए, वेल्डेड कनेक्शन। जनरली आप देखे होगे, कहाँ देखे होगे, जैसे हमारे कॉलेज में एक ब्रिज लगा हुआ है, ठीक है, स्टील्स के, ये सब सारे स्टैटिक कंडीशन के लिए डिज़ाइन है, सारे में वेल्डेड कनेक्शन यूज़ हुआ है। ठीक है, वेल्ड से हमने सारे मेंबर्स को ज्वाइन किया हुआ है। देन आपका बोल्ट कनेक्शन कहाँ यूज़ करेंगे, बोल्ट कनेक्शन ऐसा जगह यूज़ करेंगे जहाँ पे मेरे को मेंटेनेंस पर्पस का रिक्वायरमेंट होगा। मेंटेनेंस मतलब जैसे कि मान लो मेरे को कोई, मैंने ज़मीन ली हुई है लीज पे किसी से, और मेरे को वहाँ पे कोई टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर तैयार करना है, और मैं चाहता हूँ कल को मैं उसको यूज़ कर सकूँ, वापस खोल के या तो दूसरी जगह शिफ्ट कर सकूँ, मूव कर सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, कनेक्शंस जो डिज़ाइन करूँगा वो बोल्टेड के थ्रू डिज़ाइन करूँगा, बट वहाँ पे ध्यान रखूँगा वहाँ पे कोई डायनेमिक या मूविंग लोड या वाइब्रेशन लोड्स ना आ रहा हो सकता है आपका मूविंग लोड से वाइब्रेशन की वजह से आपका बोल्ट खुल सकता है। ठीक है, तो हम ध्यान देंगे। तो कहाँ यूज़ करेंगे बोल्टेड कनेक्शन, जहाँ हमको मेंटेनेंस पर्पज़ का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये होता है आपका अब डिफरेंट लोडिंग कंडीशन के हिसाब से आपका कनेक्शन, अब आपका जैसा लोडिंग कंडीशन रहेगा आप वैसा कनेक्शन यूज़ कर सकते हो। तो हमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा, हम अभी बोल्ट कनेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब बोल्ट कनेक्शन और रिवेट कनेक्शन दोनों सेम होता है, बस इंस्टॉलेशन का फ़र्क होता है। बोल्ट में क्या होता है, हम प्लेट में होल करके क्या करते हैं, इसको आपका बोल्ट को डालते हैं और वैसर और नट के थ्रू उसको कस दिया जाता है और तुरंत जल्दी हो जाता है। ठीक है, और जल्दी भी, ये फास्ट प्रोसेस भी, और रिविट में बहुत टाइम लगता है और स्किल सुपरवाइजर या स्किल लेबर का रिक्वायरमेंट है, बट बोल्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो टाइप्स ऑफ जॉइंट पढ़ते हैं। तो जॉइंट बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक तो होता है लैप जॉइंट, दूसरा होता है बट जॉइंट। ठीक है, लैप जॉइंट में क्या होता है आपका, 2 प्लेट्स यूज़ किया जाता है। 2 प्लेट्स आपको ये दिख रहा है, प्लेट 1 प्लेट 2। इसको क्या करते हैं, एक के ऊपर एक ऐसा प्लेस किया जाता है और क्या करते हैं हम लोग, उसमें होल कर देते हैं। जैसे कि आप ये टॉप व्यू देख रहे हो, ठीक है, ऐसा होल करके उसमें क्या करते हैं, बोल्ट को इंसर्ट करके उसको वॉशर और आपका नट से टाइट कर दिया जाता है। तो ये बन गया मेरा लैप जॉइंट। ठीक है, अब क्रॉस सेक्शन में मेरे को एक बोल्ट दिख रहा है, बल्कि अगर मैं टॉप से देखूँ तो ये 2 बोल्ट, ये हो सकता है 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। वो ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर आपको कितना नंबर ऑफ बोल्ट वहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, अब आते हैं बट कनेक्शन में, सॉरी बट जॉइंट में आते हैं। ठीक है, बट जॉइंट में क्या होता है, जैसे कि आपका 2 में प्लेट 1 और प्लेट 2 यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, ये मेन मेंबर कहलाएंगे, और हम क्या करते हैं इसके अप और ऊपर, और बेसिकली बट जॉइंट होता है क्या, जो 2 मेन मेंबर होते हैं प्लेट 1 प्लेट 2, इन दोनों के हेड को ज्वाइन किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ कवर प्लेट्स। अब ये सिंगल कवर भी हो सकता है और डबल कवर भी हो सकता है। बेसिकली अभी जो फिगर में आपको दिख रहा है, बेसिकली आपका क्या डबल कवर बट जॉइंट है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में सबसे अच्छा जॉइंट कौन सा माना जाता है, लैप जॉइंट माना जाता है कि बट जॉइंट माना जाता है। तो अगर डबल कवर बट जॉइंट है और उसको मैं कंपेयर करूँ लैप जॉइंट से, तो मैं सबसे अच्छा बोलूँगा डबल कवर बट जॉइंट है, बिकॉज ऑफ वहाँ पे सेंट्रिसिटी नहीं आएगी किसमें, आपके बट जॉइंट में।
ठीक है। बट जॉइंट में इसेंट्रिसिटी नहीं आएगी, बट लैप जॉइंट में हो सकता है आपका इसेंट्रिसिटी आए। अगर जहाँ कहीं पे भी इसेंट्रिसिटी आएगी तो हो सकता है आपके जो प्लेट में फोर्सेस आ रहे हैं उस फोर्सेस के कारण उसको कुछ डिस्टेंस मिलेगा, हो सकता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू मोमेंट फॉर्म हो जाए। और जहाँ मोमेंट आता है और कपल फॉर्म हुआ तो वहाँ पे हमेशा आपका कनेक्शन फेलियर होगा, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। डिस्टॉर्शन होगा, कनेक्शन फेलियर होगा, तो ये मेन रीज़न होता है। इसीलिए हम लोग अवॉइड करते हैं लैप जॉइंट को एज़ कम्पेयर टू बट जॉइंट। बट अगर जहाँ पे अब हमको कभी कभी हम दे भी देते हैं लैप जॉइंट, लेकिन हम कोशिश करते हैं हम अवॉइड करें, ठीक है। तो ये हो गया आपका बट जॉइंट। अब इसमें अलग अलग होता है, सिंगल कवर बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट, ठीक है। तो ये होता है आपका कुछ जॉइंट्स, ठीक है। तो इसके बाद हम इसका देखेंगे कि कैसे इसको डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। इसके कैसे कैसे फेलियर होते हैं हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू।